नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग दोस्तों। हम लोगों का एयरफोर्स का डिस्कशन चल रहा है। एयरफोर्स में जो टेस्ट हम लोग दिए हुए हैं, जो टेस्ट सीरीज हम लोग दे रहे हैं, तो इसकी पूरी संभावना है कि हम लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन अपने एग्जाम में आए। 100% हूबहू करेक्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन आप ये तय मानिए कि ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोगों के एग्जाम में पिछले 4 सालों में पूछे गए हैं। अगर क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे होता भी है तो आपको ये श्योर मानिए कि हमारा सिलेक्शन 50% मार्क्स पे हमारा मेरिट अभी बन रहा है। हालांकि 50% भी प्रॉपर नहीं है, लेकिन 50% अगर हम उसको मान लें तो हमारा सिलेक्शन श्योर हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि जो टेस्ट सीरीज हम लोग दे रहे हैं, इसका जो अभी सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से सॉल्यूशन को भी केवल कर लें, इन जो जो भी क्वेश्चंस हम लोगों का आया हुआ है, केवल इन क्वेश्चंस को भी कर लें तो मेरा काम हो जाए। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं रहना है, थोड़े से पेशेंस रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में पास होने के लिए हमारी विद्वता के साथ साथ पेशेंस भी जरूरी है। नहीं तो फिर मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को फ्रस्ट्रेट होते हुए एग्जाम से पहले, यार समय बहुत कम है, मेरे इतने कम स्कोर आ रहे हैं, मैं कैसे करूंगा। कोई टेंशन नहीं है, कम स्कोर वाले भी सिलेक्ट हो रहे हैं, केवल मुझे 40 to 45 स्कोर करने का प्रयास करना है, उतना में मेरा काम चल जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और जब आप इस क्वेश्चंस को बनाए होंगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को बनाए होंगे, आप मैक्सिमम क्वेश्चन को बनाए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके जो सॉल्यूशन दिए गए हैं वो कैसे दिए गए हैं, जो क्वेश्चन आया है आपने कैसे बनाया है, आपने किस तरीके का प्रयास किया है उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कंप्लीट करने में। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा हम लोगों का लिखा हुआ है 297, यहाँ पे थोड़ा सा 2197 है, ये मिसिंग है, मैं इसको लिख देता हूँ। ये लिखा हुआ है 2197, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1331, 1331। और उसके बाद फिर हम लोगों से पूछ रहा है दो जगह क्वेश्चन। तो ध्यान से अगर देखिएगा तो ये 13 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब। तो अगर हम लोग सोचने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि ये 13 से है, तो 13 में 2 कम हो गया। पहली बार में यही सोचे भैया, ये जो संख्या है उसमें से 2 कम हो गया। मैं ये भी सोच सकता हूं कि ये दोनों लगातार ऑड नंबर है, मतलब 13 और 11 दो ऑड नंबर है। मैं ये भी सोच सकता हूं कि 13 और 11 दो प्राइम नंबर है। कुछ भी सोच सकते हैं, किसी न किसी पैटर्न पे ये दिया होगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो जो आंसर हम लोगों को दिए गए हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मिस है भैया, ये यहाँ पे दिया हुआ है 1331 और ये है 729। तो 13 यानी ये 11 हो गया और ये 9 हो गया। दूसरे में देखिएगा तो यहाँ पे 343 और ये 125 है। 343 का मतलब हो गया हम लोगों का ये 7 का क्यूब और ये 5 का क्यूब। फिर ये 512 और 216, 512 और 216 का मतलब ये 8 का क्यूब और ये 6 का क्यूब है। ये 729 और 343 है। 729 हम लोगों का हो गया 9 का क्यूब और ये हो गया 7 का। अगर ध्यान से देखा जाए तो इन सारे के बीच में, सभी के बीच में ये 11 से 9 हुआ, 2 का अंतर हो गया, 7 से 5 हो गया, 2 का हो गया, यहाँ से 8 से 6 हो गया, ये 9 से 7 हो गया। सब में 2 का ही अंतर है, सब में 2 का ही अंतर है। तो अगर ये 2 का अंतर है, अगर ये 2 का अंतर है, तो भैया 2 के अंतर पे हम लोगों का 2 के अंतर वाला तो रूल कैंसिल हो गया। अब हमको ये ऑड नंबर के हिसाब से देखना है, तो आपको पहला ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है 11 और 9 ऑड है, और ये भी ऑड नंबर दिख रहा है और यहाँ भी ऑड नंबर दिख रहा है। तो ऑड नंबर के हिसाब से देखिएगा तो 3 गो ऑप्शन हो गया। तब ये सोचना पड़ेगा कि ये दोनों प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के हिसाब से अगर हम लोग आंसर देंगे तो हम लोगों का ये दूसरा वाला आंसर ठीक होगा कि भैया ये 7 का क्यूब है और 5 का क्यूब है। तो प्राइम नंबर वाला रूल हम लोगों का यहाँ पे काम कर रहा है। एग्जाम में ये क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है कि जैसे आप पहला देखे कि नहीं कि भैया एक तो आंसर मिल गया, टिक करके निकल जाओ, तो वहां पे आपको परेशान करता है। ये टेक्निकल चीज हुआ,
ये मॉडरेट क्वेश्चन हुआ कि कॉन्सेप्ट तो वही है, लेकिन ऑप्शन अगर पूरे ध्यान से आप ना देखे हो तो इस क्वेश्चन को आप गलत कर सकते हैं। कई लोग होते हैं ये पहला टिक करके आए होंगे, बाद में लगा होगा ओ यार ये क्या कर दिया, ये तो सब में वही बात लग रहा है। तो ऐसे वाली बात ना हो। फिर यहाँ पे लिखा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार, यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो ये इसका प्लेस चेंजिंग है, ये इसका प्लेस चेंजिंग है, ये इसका प्लेस चेंजिंग है, प्लेस चेंजिंग है। जरा ध्यान से देखिएगा क्या प्लेस चेंजिंग है। तो प्लेस चेंजिंग का मतलब ये हो गया कि इसके सारे लेटर इसमें मौजूद हैं, लेकिन कैसे, तो 3 4 5 9 12 15, तो 3 4 5 9 12 15 छोटा से बड़ा की ओर मूव हो रहा है। तो यहाँ पे अगर इसका आंसर करने का प्रयास करिएगा तो ये ए से शुरू होगा, ए बी से शुरू होगा, ए बी से शुरू होता हुआ सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इसमें कोई संभावना नहीं है गलत होने की। तो ये इसका प्लेस चेंजिंग, ठीक है, आप बिल्कुल सही बनाए होंगे। फिर दिए गए 4 शब्दों में से भिन्न को चुनना है, दिया डिप्रेशन। डिप्रेशन आप जानते हैं कि एक मानसिक बीमारी है जो सोचने से, निगेटिव सोचने से, सोचने वाले तो एक से एक महारथी हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, लेकिन उनको डिप्रेशन नहीं होता। तो पॉजिटिव सोचने से, क्या सोचने से, पॉजिटिव सोचना है, सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, तो आप डिप्रेशन में नहीं रहिएगा। जब आप निगेटिव सोचिएगा, यार मेरा क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, मेरा रिजल्ट होगा नहीं होगा, मैं ये हूं, मैं परेशान हूं, मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, अगर आप निगेटिव सोचिएगा तो आप डिप्रेशन में जा सकते। बाकी मलेरिया तो आप जानते हैं, मलेरिया हम लोगों का एक मच्छर से होता है। आप जानते हैं टाइफाइड, टाइफाइड भी हम लोगों का बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु होता है, बैक्टीरिया से होता है। फ्लू, फ्लू भी हम लोग जानते हैं कि कोई ना कोई वायरस से होता है। तो इसमें इसको होने के लिए कोई बाहरी कारक है, कोई ना कोई जीव है, सूक्ष्म है, लेकिन डिप्रेशन के लिए कोई सूक्ष्म नहीं। उसमें अगर हम केवल निगेटिव सोचते हैं तो हमारे अंदर डेवलप होगा, निगेटिव हार्मोन स्रावित होंगे, जिसकी वजह से हम लोगों का ये डिफरेंट है। अब जैसा यही क्वेश्चन आप देख लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कह रहा है कि भैया जो यूनिक है, जो यूनिक है उसको लिखा गया एस जे सी आई। तो एस से, एस यू से एस होना -2, एन से जे होना -4 है, फिर यहाँ पे देखिएगा तो -6 है, और यहाँ पे देखिएगा तो -8 हो रहा है। तो यहाँ पे इथेन संख्या लगातार घट रही है। तो पूछ रहा है कि भैया उसी भाग में मोड को क्या कहेंगे, MOD। तो अगर ध्यान से देखिए ऑप्शन को, तो शुरू में के है, तो इसको तो चेक करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर हम लोगों का वापस एक्स 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 है, अंतिम वाले को चेक करिए, अंतिम वाले में 8 घटना चाहिए, क्योंकि शुरू वाले में घटा के टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तीनों में एक्स, एक के एक्स डब्ल्यू दिया हुआ है, तो टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। 8 घटाइए, इसमें 8 तो जाएगा नहीं, इसको हम 31 मान सकते हैं। 31 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 23, और 23 होता है डब्ल्यू का, तो ये हम लोगों, तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में आप टाइम को बचा सकते। अब जैसे यही क्वेश्चन है, ये हम लोगों का सीरीज का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 8 11 15 23 40, यहाँ पे लिखा हुआ है 73, और आगे पूछ, तो 8 3 11, 4 15, और 5 3 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोगों का 17 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोगों का 33 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों से पूछा जा रहा है, हम लोगों से पूछा जा रहा है कि आंसर क्या होंगे। ठीक है, तो अब इसके डिफरेंस को चेक कर लीजिए। तो डिफरेंस को जब चेक करिएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1, यहाँ पे मिलेगा 4, यहाँ पे 9 मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर।
आगे 5 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी इसमें 25 बढ़ना चाहिए। 25 जब इसमें बढ़ाइएगा, 25 जब इसमें बढ़ाइएगा, ये इसके साथ बढ़ता तो ये हो जाता 8 और 3 5 58 बढ़ता। 58 बढ़ेगा तो 8 3 11 7 5 12 और 1 तो 31 हम लोगों को 101 का आंसर होते। तो ऑप्शन नंबर 1 में लिख। फिर हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, तो ये ए बी बराबर लिखा है, तो ए बी बराबर लिखा हुआ है हम लोगों का 14। ये ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, सी का मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, तो हम तब ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 14 हिसाब से अगर देखा जाए तो ई का स्क्वायर 25 हो जाएगा, एल का स्क्वायर 144 हो जाएगा और ये 169 हो जाएगा। जोड़ के देख लीजिएगा, 5 4 9 9 4 13, 5 4 9, लास्ट में 8 आना चाहिए और उसके बाद फिर ये 6 4 10 2 12 और 1, ये वाला आंसर हम क्वेश्चन। आप बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन, ऐसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं आसान हो सकते। अब जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न से कौन सा आरेख महिला माता नर्तक, तो ध्यान से देखिएगा, महिला माता नर्तकी, तो महिला के अंदर माता होगी और नर्तकी जो डांसर होते हैं वह महिला भी हो सकते हैं, माता भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारे ऑप्शंस में तो कोई गलत हुआ नहीं होगा, ये सारे के सारे बिल्कुल ठीक बने आप लोगों को। यहाँ पे हम लोगों का दिया हुआ है कि 5 मित्र हैं, वृत्ताकार टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं। सबसे पहले एगो सर्कल बना लीजिए, सबसे पहले एगो सर्कल बना लीजिए। सर्कल बनाने के बाद फिर क्या करना है कि भैया 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, डायरेक्शन तो क्या नहीं रहे। फिर आगे दिया हुआ है ई और डी का पड़ोसी ए है, तो यहां से शुरुआत नहीं करिए, यहाँ पे देखिए बी के बाएं दूसरा है, तो अगर यहाँ बिठाते हैं तो डी के बाएं दूसरा, यहाँ पे कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे दिया हुआ था कि ई है डी और ए का पड़ोसी, E और डी ए का पड़ोसी और डी तौर पे ई यहाँ होगा और डी ए का पड़ोसी यहाँ पे हो जाएगा। से पूछा है कि के तुरंत दाएं कौन बैठा है, डी के तुरंत दाएं कौन बैठा। तो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आसानी से आपसे बनेंगे, उस टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे हम लोगों का दिया हुआ है कि इक्वेशन, कि इस इक्वेशन को सोल्व करने में कौन से दो अंकों को आपस में बदला जाए। क्या अंक दिया हुआ है, 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, ये ऐसे ही दिया हुआ है। इसको कह रहा है कि कौन से दो अंकों को बदला जाए, तो हम लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है 3 और 7, मतलब 7 की जगह पे 3 की जगह पे 7 ऐसे लिख देना, बाकी के सब में तो इससे 14 मिलेगा, तो भैया इधर गुना करने वाला बात है, तो गुना करने वाला बात है, गुना करेंगे तो इसे 40 हो जाएगा, यानी पहले वाले ऑप्शन से तो मिला नहीं। दूसरे ऑप्शन से देख लेते हैं, मेरे पास बिटाने का ऑप्शन है, आप रफ पे किए होंगे। दूसरे से देख लेते हैं, कह रहा है 8 और 5 को, तो 5 और 8 को बदलेंगे तो भी ये 40 से रह जाएगा, इससे भी नहीं आंसर मिलेगा। 8 और 3 को, मतलब 3 यहाँ पे 8 यहाँ पे करके देख लीजिए, क्या इससे हमको आंसर मिल जाएगा। तो ये 5 3 15, 15 ये 15 हो जाएगा और 15 और 7 22 माइनस 8, हाँ ये वाले से आंसर हमको। तो मैंने कहा मैथमेटिकल ऑपरेशन की 100% आपको दिमाग में रखना है कि भैया एक क्वेश्चन तो श्योर है हमारे एग्जाम में, 100% श्योर है एक क्वेश्चन। वेन डायग्राम से भी एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि इसको डिक्शनरी वर्ड के अनुसार सजाया जाएगा, तो हम लोगों का कौन सा प्रॉब्लम आएगा भैया, ये थोड़ा सा ऑप्शन है, इसको कह रहा है ऐसे ही कुछ दिया हुआ है, कैप्टन कैटेगरी, ध्यान से अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे सी ए तो सब में कॉमन है, ए तो सब में कॉमन है, तो सी ए तो चला जाएगा। उसके आगे जाइएगा तो यहाँ पे टी है,
तो 1 सबसे लास्ट में हो, बाकी जगह पे P है, कैंसिल हो गया। ये सबसे लास्ट में होगा, ये बात कैंसिल हो गया। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे एस है, टी है, ए है, टी है। तो आप देखिए एस, एस और ए में पहले किसको होना चाहिए भैया? ए को होना चाहिए, यानी यहाँ पे सबसे पहले 5 आएगा। 5 के बाद एस वाला होना चाहिए, यानी 5 के बाद 4 आएगा। 5 के बाद 4 आएगा। लास्ट में एक होना चाहिए और एक का, यही ऑप्शन नंबर 4 में क्या है। फिलहाल आप देख लीजिए दोनों जगह पे टी और टी है, तो उसके बाद ए, यहाँ पे टी और टी कैंसिल हो गया, ए बचा और आई बचा, तो ये पहले होना चाहिए 3 का 2, यानी 54 300। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा इरर हो गया, इन्होंने दिया है सिस्टम वजह से कुछ संख्याओं डेटा इधर उधर है, संख्याओं में डेटा इधर उधर है, ठीक है। अब अगले पॉइंट को देख लेते हैं। अगले पॉइंट में क्या है, तो ये नॉन वर्बल के क्वेश्चंस हैं, और नॉन वर्बल के क्वेश्चंस में आप जानते हैं कि ये क्वेश्चंस काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान है। इसमें 100% आपका गेन होता है। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 5 होना चाहिए। इसमें देखिए 3 और 5, सब में 5 5 5 ही है। हाँ, सब में 5। ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये है क्लॉकवाइज, ये है एंटी। आगे फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये सब क्लॉकवाइज में है, लेकिन एक उल्टा घूम रहा है, तो ये गलती होगी। यहाँ पे हमको घूमना है क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में, तो ये सब एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। ये सब क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन एक वो यहाँ पे गलती दिया हुआ है। थोड़ा सा गलती हो गया, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी। यहाँ पे क्लॉकवाइज जाना चाहिए। ये देखिए सब यहाँ पे क्लॉकवाइज, सब ये क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये हम लोगों का, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा भैया? तो इसमें ब्लैक स्पॉट कहाँ है? जैसे हम लोगों का ये स्क्वायर हो गया, इसका 4 गो कोना हो गया, 4 गो इसका कोना, ठीक है। तो उसमें देखिएगा तो यहाँ वाला कोना दिया है पहला फिगर में, दूसरा फिगर में यहाँ वाला कोना दिया है, तीसरा फिगर में यहाँ वाला कोना दिया है, चौथा फिगर में ये कोना होना चाहिए ना। ये कोना इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये हम लोगों बड़ी आसान आसान क्वेश्चन काम में दे रहा है। कुछ लोग नॉन वर्बल को लेके इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि उनको टेंशन हो गया कि यार नॉन वर्बल का क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन ये श्योर मानिए, तो हम लोग क्लास कर रहे हैं, जो क्रैश कोर्स कर रहे हैं, उस पर जब ये पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे नॉन वर्बल का, तो आपसे एक ही क्वेश्चन नहीं गलत होगा, ये मेरा कमिटमेंट। आप देखिएगा एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन सेक्शन हम लोगों का दिया है ट्रेंगल। ट्रेंगल में क्या है कि जैसे ये एक स्क्वायर है, में 4 गो लाइन दिया हुआ है मान लीजिए, तो आप ध्यान से देखिएगा तो ये पहले इस लाइन पे है, 3 वाले पे, फिर इस वाला लाइन पे है, फिर ऊपर वाले लाइन पे है, फिर इधर वाले पे, फिर नीचे वाले लाइन पे बनना चाहिए। लाइन पे बनने वालों में हम लोगों का ये सब नहीं है, सिर्फ एक ही जगह दिया हुआ है, तो ये हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है भैया, तो ये ट्रायंगल थोड़ा सा देखिएगा, जैसे डायरेक्शन हो गया हम लोगों का, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट। तो पहला में हम लोगों का नॉर्थ डायरेक्शन में, फिर ईस्ट में दिया हुआ है, फिर साउथ में दिया है, फिर भी पहले नॉर्थ दिया, नॉर्थ के बाद फिर ईस्ट के बाद फिर साउथ, फिर इधर होना चाहिए ऊपर की ओर ना, ऊपर की ओर है, तो पता चला सब ऊपर की ओर है, उसमें कोई चेंजिंग। अब चेंजिंग क्या है भैया, तो यहाँ पे ब्लैक स्पॉट डार्क है, फिर खाली है, फिर डार्क है, फिर खाली है, फिर डार्क होना चाहिए, तो डार्क होना चाहिए, तो ये दोनों कैंसिल हो। ये व्हाइट है, फिर डार्क है, फिर व्हाइट है, फिर डार्क है, फिर व्हाइट होना चाहिए, फिर व्हाइट होना चाहिए, आंसर हो जाए। कैसे आंसर गलत होगा? आप गलत, अगर बनाने का तरीका ही गलत होगा, सोचने का तरीका ही गलत होगा, क्वेश्चन का आंसर तो 100% गलत बनेगा, या फिर आपसे नहीं बनेगा सोचने का तरीका। तो ये तरीका जो सोचता है हम लोगों,
भैया वो कैसे दिया हो, उसके ऊपर मुझे कैसे काम, ठीक है। अब जैसे यही क्वेश्चन है, अब इसमें हम लोगों का फिगर बढ़ भी रहा है। अब देखिए कैसे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है और 8 है। तो यहाँ पे 1 ऐड हुआ, यहाँ पे 2 ऐड हुआ, यहाँ पे 3 ऐड हुआ। कितना ऐड होना चाहिए, यहाँ कितना होना चाहिए, 12। 12 में कौन होना चाहिए, तो यहाँ पे ट्रेंगल है, ट्रेंगल है, फिर सर्कल है, फिर ट्रेंगल है, फिर सर्कल है, फिर ट्रेंगल होना चाहिए 12 के साथ। तो ट्रेंगल ऐसे रन कर रहे, ट्रेंगल होना चाहिए 12 के साथ। तो 4 4 8 तो 10, इसमें 10 को दिया है, इसमें 12 को दिया, इसमें 12 को दिया। तो ट्रेंगल जो है हम लोगों का ऊपर नीचे ऐसे रन कर रहा है ना, इसमें ट्रेंगल को ऐसे रन करा दिया, तो ये गलत हो गया। ये हम लोगों का परफेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से बिना टेंशन के बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमने कहा कि जो लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन किए हुए, आप डेली बेसिस पे एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत होगा तो मुझे बताइएगा। और ये तय मानिए कि जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है एकदम हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ये मैं सिर्फ ऐसे नहीं कर रहा हूँ, जो लोग पिछली बार एग्जाम में पास होके आए हैं, जो अभी फेज 2 दे रहे हैं, जो मेडिकल दे रहे हैं, ये उनका ओपिनियन है कि एक भी क्वेश्चन आपके पढ़ाए गए से बाहर नहीं आया था। अगर आया तो मुझे बताइएगा कि भैया ये वाला क्वेश्चन नया ऐड कर दिया है। ये श्योर है कि आप उन सारे क्वेश्चंस को बनाइएगा जो आपके एग्जाम में आया है, ठीक है। तो मेरे दोस्त, हम लोग आज ये अपने इस क्रैश कोर्स पहले टेस्ट सीरीज के, एयरफोर्स के टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट पेंड करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि अगले क्लास में दूसरे क्वेश्चन को, तो उसमें कैसे क्वेश्चन आए हैं और उन क्वेश्चन बनाने का जो पैटर्न हम लोगों ने अप्लाई किया है, लागू किया है, उसको कैसे अक्षर से लागू किया। मेरे दोस्त, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दूसरे साथ। तब तक मेरी तरफ से आप जय हिंद, जय करिए।